और मेरे पैगंबर की मानने वाले और सहाबाए किराम याद रखो वहुवा समीउल अलीम, वो सुन भी रहा है, तुम्हें जानने वाला भी है, तुम्हें आजमाना चाहता है, ये देखना चाहता है मेरे बंदे में कौन बंदा खालिस निकलेगा, ईमान में मजबूत कौन निकलेगा, जरा सी परेशानियों में घबरा कर कौन अपने कुफ्र की तरफ पलट जाएगा, कौन ईमान भी कायम रहेगा। और याद रखो मैं अपने जब सोने को तपाता हूँ खाली सोना बनाने के लिए तपाता हूँ, जब सुनार सोने को आग भी चढ़ाता है, भट्टी में तपा रहा होता है, सोना को खालिस करना चाहता है, अल्लाह ताला फरमाता मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन आदमी मेरा खालिस ईमान वाला बंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कोई नई बात नहीं, अभी तुम कुफ्र इख्तियार कर लो, अभी अल्लाह का इनकारी बन जाओ, फिर तुम्हें दुनिया के अंदर कोई पूछने वाला भी नहीं बनेगा, तेरी कोई इज्जत भी नहीं, तेरी कोई वकार भी नहीं रह जाएगी। अगर तुम्हें वकार हो, इज्जत में आना हो, ईमान वाले बन जाओगे, सारा शैतान जाग जाता है, परेशान हो जाता है कि अब ये जन्नती बना, इसलिए कि तेरी मदद करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तेरा ईमान है, तेरा सबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह की मदद तो आएगी, लेकिन ओ लोगों सबर की जरिए, नमाज की जरिए अल्लाह की मदद मांगो, नमाज अदा करो, अल्लाह की मदद तलब करो, सबर करो, अल्लाह की मदद तलब करो, इसलिए कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन बंदा होता है वही आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका साथ होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ खब्बाब, ऐ मेरे सहाबाए किराम और मेरे दीवानों और इस्लाम के परवानों, सुनो तुमसे पहले जो लोग दुनिया में थे उनको इतनी तकलीफ दी गई, उनकी चमड़ियाँ उधेड़ ली गई, उनकी दौलत छीन ली गई, उन्हें दुनिया से नेस्तनाबूद कर दिए गए, उन्हें बर्बाद कर दिए गए, उन्हें तहोबाला किए गए, लेकिन ईमान से उन लोगों को किसी तकलीफ ने फेर न सके, उनके ऊपर उनकी सरों के ऊपर आरा रख दिया गया और आरा रख कर उस पर चला दिया गया, उसको दो टुकड़े कर दिए गए, जमीन में गाड़ कर उनको पत्थरों से मारा गया, तकलीफ दी गई, आरे चलाकर दो टुकड़े कर दिए गए और उन्हें लोहे की कंगियों से उनकी जिस्म की गोश्त पोस्ट को नोचा गया, पट्टों को गोश्तों को अलग कर दिया गया, हड्डियां अलग कर दी गई, लेकिन फिर भी उन लोगों को ईमान से ये तकलीफ न फेर न सके। सबर करो, दुनिया में ये सबर करने की वजह से अल्लाह राजी होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया दुनिया में तकलीफ इतनी झेलो, इतनी परेशानियों में अपने आप को परेशान रखो, इतने अपने आप को इबादत में लगा के थकाओ कि तुम्हें कब्र में सोने का मजा आ जाए। दुनिया की तकलीफें इतना ज्यादा झेलो, इतनी तकलीफों पे सब्र करो कि जन्नत में जाने के बाद मजा आ जाए। इसलिए कि जो आदमी सिर्फ रोजाना छाइयों में जीता हो, नाज़ो नेम में जीता हो, अल्लाह वालो उन्हें नेमतें देकर शुक्रगुजारी दिल में नहीं आती, मगर एक गरीब आदमी हो, मुफलिस आदमी हो, अगर उस आदमी को अल्लाह की नेमत मिल जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने नीचे वाले को देखोगे, गरीबों को देखोगे, तेरी दिल में शुक्रगुजारी आएगी। जब गरीब से अमीर बन जाता है फिर वो बंदा शुक्रगुजारी करता है, इलाही तूने दौलत दी, तूने सेहत दी, तूने बरकतें दी, तेरा शुक्रगुजार हूं, जिंदगी में जीने का मजा तो अब आया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह,
बेशक जिन लोगों ने ये अपनी जबान से इकरार किया, अपनी जबान से माना, दिल से तस्दीक की, आज़ा व जवारे से अमल करने लगे और कहने लगे रब्बुनल्लाह, हमारा पालने वाला, खिलाने पिलाने वाला हमारा रब अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, फिर इस पर जम गए, फिर इस पर डट गए, फिर इससे मुड़े नहीं, इसी दाएं बाएं न किए, इसी पर जमे रह गए। मेरा रब खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, परेशानियों का दूर करने वाला भी है, मुसीबतों को हटाने वाला भी है, बीमारों को शिफा भी देने वाला भी है। वइदा मरिज़तु फहुवा यशफीन। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज दी, और लोगों और दुनिया वालों, जब मैं बीमार होता हूं मेरा रब मुझे शिफा देता है। कालू रब्बुनल्लाह, आवाज लगाई मेरा पालनहार, खिलाने पिलाने वाला, देख रेख करने वाला मेरा अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, फिर इसी पर डटे रह गए, फिर कजर भी इख्तियार न की, फिर गुनाहों की राह इख्तियार न किए, फिर बदमाशी न की, फिर मुजरिमीन की गिरोह की मदद न की, गुनहगारों की साथ न दिए। फमा ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उस पर फरिश्ते नाजिल होता है और यूं कहता है अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वो कहता है खौफ न खाओ, घबराओ ना, हुज़्न मलाल में ना आओ, इसलिए कि अल्लाह ने ये बशारत देकर हमें भेजा है, वरना मेरी क्या मजाल मैं तुम्हें बशारत दूं। मैं अल्लाह की नूरी मखलूक हूँ, अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं तुम्हें बशारत देने के लिए आया हूँ। ईमान वाले और तकलीफों पे सब्र करने वाले, वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, और तुम्हें मैं बशारत देता हूँ जन्नत की, जिस जन्नत का वादा तुमसे किया गया, जो जन्नत तुम्हें मिलने वाली है। याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए उस वक्त से वादा फरमा दिया, और लोगों अगर तेरी जिंदगी दुनिया में मेरे मुताबिक, मेरे अहकाम के मुताबिक गुजरेगी, फिर याद रखो तेरे लिए जन्नत मैंने बनाई। अगर मेरी अहकाम के खिलाफ तेरी जिंदगी गुजरेगी, अगर अपनी मर्जी की जिंदगी जिया करोगे, अगर अपने मुताबिक जियोगे, याद रख लो मेरी नाराजगी आएगी, फिर उसी की वजह से मैंने जहन्नम को तैयार किए, गैज़ो गज़ब की वजह से तेरा ठिकाना जहन्नम बनेगी। ये रब्बी करीम ने वादा फरमाया, और नूरी मखलूक के साथ उसकी मुसाहिबत दुनिया में भी हुआ करती है, कब्र में भी होती है नेक लोगों की, आखिरत में भी वो साथ होंगे। वावाज़ी लगाता नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, मैं तुम्हारा साथी दुनिया में भी, तुम्हारा साथी आखिरत में भी। जब तेरा खानदान, तेरा अईज़ा अक़रबा सारे लोग, अईज़ा अहबाब लोग, दोस्त लोग, सारे लोग जब तुम्हें छोड़कर कब्र में चले जाएंगे, ओ ईमान वाले तेरा साथ मैं दूंगा, मैं तुम्हें साथ देने के लिए तैयार हूं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने तकलीफ दी, मर्द तो मर्द, औरतों ने भी, कुरैशी औरतों ने भी, मर्दों ने भी तकलीफ दी, जबान से भी गालियां दी, जबान से भी आपको ज़दोकोब किए, जबान से भी आपको जादूगर कहा, शायर कहा, काहिन कहा, दीवाना कहने लगे। औरतें जंगल जाती थी लकड़ियां लाने के लिए, नहीं, वो अपने काम से नहीं, वो किसी और गरज से नहीं, बल्कि
की जंगल जाकर कांटे चुन चुन के लाती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरगाहों में रास्तों में बिछा दिया करती थी। ताइफ के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतहर पे पत्थर मारे, लहू लहान कर दिए। इसीलिए कोई शायर यूं कहता है, जो लगता है कोई पत्थर बदन को दीन की खातिर, जो लगता है कोई पत्थर बदन को दीन की खातिर, तो मुझको वादिए ताइफ का मंजर याद आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, और सहाबाए किराम, तुमसे पहले जमाने में एक बादशाह भी हुआ करता था, उसने एक जादूगर रखा था, एक काहिन रखा हुआ था। उस बादशाह ने, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, उस बादशाह ने एक जादूगर भी रखा था, एक काहिन रखा था। फलम्मा कबीरा, जब वो जादूगर बूढ़ा होने लगा, कमजोर हो गया, उस जादूगर ने बादशाह से कहने लगा कि बादशाह जी, अब तो मुझे कमजोरी आ गई, मुझे बुढ़ापा आ गया, आप ऐसा करें, अपने इलाके में जो ज़हीन फतीन लड़का हो, जो दिलो दिमाग का मालिक हो, ऐसा बच्चा मेरे हवाले करें, मैं उसको ये तालीम देकर जाऊंगा ताकि मेरी ये विरासत दुनिया में कायम रह जाए। जादूगरी परवरदिगार आलम को पसंद नहीं, और ये जादू को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश के लिए बनाया, आजमाइश के लिए इसकी तख्लीक की। उस बादशाह ने अपने इलाके से एक ज़हीन लड़का खोज करके उस काहिन, उस जादूगर के हवाले कर दिया। और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत में बयान किए देता हूं, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। वो जादूगर ने जब वो बच्चा पाल लिया, बच्चे को सिखलाने लगे, बच्चा अपने घर जाता, रोजाना आता, फिर घर जाता आता। रास्ते में इत्तेफाक से एक राहिब भी रहता था, यूं कह लीजिए उस जमाने का एक बेहतरीन आलिम था, जो दीनदार भी था, जिसके दीन से अल्लाह भी राजी था, बड़ा पढ़ा लिखा था। जब ये बच्चा अपने घर को जाता, उस राहिब के पास, उस आलिम के पास कुछ देर बैठ जाया करता। जो अपने घर से सीखने के लिए आता, जादूगर के पास आता, कुछ देर बैठ जाता। एक दिन जादूगर ने सवाल किया, ओ बच्चा, तेरा टाइम तो मैंने फला रखे, आने में देर क्यों लग जाती, इतनी देर से क्यों आता है? उसे परेशान करने लगे। ये बात जाकर उस बच्चे ने राहिब से बयान किया कि जादूगर की तरफ से मुझे ये बात कही जाती है कि मैं देर से क्यों जाता हूं। राहिब ने उसे बतला दिया कि जब जादूगर के पास जाओ तो कह देना घरवाले ने रोक लिया था, और जब घरवाले पूछे इतनी देर तक कहां रह गए, तो यूं कह लेना कि जादूगर ने आज देर तक रोके रखा था। मामूल के मुताबिक वो आता जाता रहा। अल्लाह वालों, बस एक वाकया मुख्तसर है, सुन लें आप। इस के अंदर हमारे लिए बड़ी इबरतें मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही वाकया है, मुस्लिम शरीफ के अंदर 3005 नंबर हदीस के ये वाकया में बयान किए देता हूं। वो बच्चा सीखने लगा। एक दिन अपने घर को जा रहा था, रास्ते में एक जानवर, एक मूजी जानवर, यूं कहा जाता कि अजदहा, एक बड़ा सा सांप या कोई जंगल का शेर या कोई दरिंदा खड़ा था, जिस वजह से लोगों के आने जाने का रास्ता बिल्कुल रुक गया था। कोई इधर से उधर, उधर से इधर नहीं आ सकता था। बच्चे ने कहा कि आज तो मुझे अच्छा मौका लगा है, आज मैं आजमा लेता हूं कि आया ये जादूगर हक पर है या ये राहिब जो मुझे सिखलाता ये हक पर है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दीन भी अपनाया, दीन से लौ लगाया, तो पहले उसकी आजमाइश की कि कौन सा दीन अल्लाह को पसंद है। मैं ये भी चाहता हूं कि अल्लाह को जो पसंदीदा दीन हो मैं वही अपने पास रखूं। उस बच्चे ने एक पत्थर जमीन से उठाया और ये कहकर कि मारा कि इलाही और परवरदिगार आलम अल्लाह और रब्बी करीम, अगर ये जादूगर के मुकाबले में राहिब का दीन जिससे मैं सीखा करता हूँ, ये राहिब जो रास्ते में पड़ता है, जो कुटिया बनाकर एक झोपड़ी बनाकर रहता है, इलाहुल आलमीन जिसके पास मैं बैठा करता हूँ, जिसके पास मैं सीखता हूँ, अगर जादूगर के मुकाबले में इसका दीन तेरे नजदीक ज्यादा महबूब है और परवरदिगार आलम और अल्लाह, इस जानवर को तू इसी पत्थर से हलाक कर दे। अगर ये जादूगर हक पर है तो फिर इस पत्थर से जानवर हलाक न हो। ये कहकर बच्ची ने पत्थर उस जानवर को मारा। अल्लाह वालों, हदीस के अंदर यूं आता है वो जानवर मर गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बच्ची के अंदर ये ईमान यकीन आ गया कि परवरदिगार आलम, ये राहिब का दीन, ये आलिम का दीन ही ठीक है, मैं मान लेता हूँ, यकीन कर लेता हूँ। हदीस के अंदर ये भी रिवायत मौजूद है कि वो आदमी, वो बच्चा बिल्कुल जो कोढ़ की बीमारी वाला हो, जो अंधा हो, जिसे दिखाई ना देता हो, जो माँ जाया अंधा हो, जिसे पैदाइशी अंधापन वो पैदा हुआ हो, उसको भी सही कर देता था। लेकिन उसकी ये शर्त होती थी कि तुम अगर अल्लाह पे ईमान लाओगे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह करीम तुम्हें शिफा दे देगा। मैं कोई शिफा देने वाला नहीं, मैं किसी को अच्छा करने वाला नहीं, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की इजाजत से लोगों को शिफा दिया करता था। इत्तेफाक से बादशाह की वजीरों तक ये बात पहुंची। एक आदमी जो बादशाह के सामने बैठा करता था आया, कहने लगा, ओ बच्ची, मैं भी मजाया अंधा हूं, मेरी आंख में बीनाई नहीं, और बच्ची मेरे लिए भी तू दुआ कर, मुझे भी ठीक कर दे। मैं तुझे बड़ी मालो दौलत देने के लिए तैयार हूं, मैं मालदार तुम्हें बना दूंगा, सारा सासा देने के लिए तैयार हूं, मालदार बना दूंगा। वो बच्चा कहने लगा, मुझे तेरी दौलत से कोई सरोकार नहीं, मुझे तेरे माल से कोई सरोकार नहीं, मैं तो ये चाहता हूं तुम मेरे रब्बे करीम पर अर्श वाले पे ईमान ले आओ, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, शिफा वही देने वाला है। अब वजीर कहने लगा, मेरे नजदीक तो सबसे ज्यादा महबूब यही है कि मेरी आंख में बीनाई आ जाए। और अल्लाह वालों, इतनी रात गए बैठे हो, जरा इस बात पर गौर करो कि जिस आदमी की आंख में बीनाई नहीं, जिस आदमी के पास हाथ नहीं, लूला है, जिस आदमी के पास पैर नहीं, जरा अंदाजा लगाओ उस आदमी के ऊपर क्या बीतता होगा, क्या लगता होगा। अगर आप सवाल करोगे, मैं सारी चीजें तुम्हें देने पे कादिर हूं, तुम बताओ क्या चाहिए। अगर कोई पूछ ले बंदा तो ये कहेगा, अगर इतनी ताकत है मेरी आंख में बीनाई वापस कर दे, अगर तू दुनिया मांगे, मैं जितने का मालिक हूं, सारी चीजें देने के लिए तैयार हूं। वो बच्चा कहने लगा, मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं, मैं तो ये चाहता हूं तो अल्लाह पे ईमान ले आओ, मैं दुआ करूं, शिफा वही देने वाला है। वो वजीर कहने लगा, इतनी सी बात है, इतना सस्ता सौदा है, मैं तो फिर ईमान ले आता हूं। उस बच्चे ने दुआ कर दी, उसकी आंख की बीनाई वापस आ गई। अब ये बच्चा अपने उस राहिब के पास गया और वो बयान करने लगा अपने उस आलिम के पास, अपने उस उस्ताद के पास कि उस्ताद मोहतरम, आज ऐसे ऐसे वाकया हुआ, रास्ते में एक ऐसा जानवर, मूजी जानवर, तकलीफ देने वाला जानवर, वैशी जानवर पड़ा था, मैंने ये कह के मारा, आज उस जानवर की मौत मेरे ये कहने की वजह से हो गई। वो आलिम कहने लगा, बेटा, फइन्नका अफदलु मिन्नी, आज से तू
अपने इल्म में मुकम्मल हो गया, तेरा ईमान कामिल हो गया। और आज से अब तेरी आजमाइश आने वाली है। आज तक तुझे दुनिया नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी, लेकिन आज से सारा जमाना तेरे पीछे लगेगा। अब परेशान की जाओगे। और बेटा जब भी कोई पूछे खुदारा मेरा नाम किसी के सामने ना लेना। अब वो वजीर जब गया उस बादशाह के पास जो बैठता था, वो बादशाह कहा जी ये तो अजीब हो गया ना, तेरी आंख की बीनाई किसने वापस कर दी? तो देखने भी लगा है। वो वजीर कहने लगा हाँ हाँ मैं देख रहा हूं, मैं सारी चीजें देख सकता हूं, मैंने दुनिया देखी, मैंने सारी चीजें, तेरी अदालत देखी, बादशाह को देखा, सारी चीजें मेरे रब्बे करीम ने दिखा दिया। मुझे मेरे रब ने शिफा दे दी, मेरे रब ने शिफा दे दी। वो बादशाह कहने लगा रब कौन है? रब मुझे मानते हो कि नहीं? यानी कि मैंने तो ये शिफा दे दी, मैं रब हूं तेरा, या कि मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? अरब का गैरी, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और भी रब है? तेरा कोई और पालनहार है? वह कहने लगा रब्बी व रब्बुकल्लाह, रब्बी व रब्बुकल्लाह। ओ बादशाह जी और दौलतों के मालिक, मेरा भी रब तेरा भी रब अर्श वाला अल्लाह है। कहने लगा इसका मतलब तुम मुझे रब नहीं मानते, मुझे इलाह नहीं मानते? कहने लगा नहीं मैं नहीं मानता हूं। कहा तुम्हें पता भी है तेरे साथ मैं क्या बर्ताव करने वाला हूं, क्या तकलीफ तुम्हें आएगी? तुम्हें मालूम भी है परेशानी में क्या तेरे मैं डालने वाला हूं, किस परेशानी में तुझे मुब्तला करने वाला हूं। वो कहने लगा जब ईमान ले आया, जान जाए चली जाए, ईमान अब जाने वाला नहीं। एक मुसलमान, एक मोमिन ऐसा होता है जब रब्बे करीम पे ईमान ले आता है, जब अल्लाह पे उसका ईमान आ जाता है, फिर वो डट जाता है उस पर। उन्होंने कहा तुम्हें पता भी है तकलीफ देने लगे, मारा, जुकौब किया, हर तरह की तकलीफ दिया। पूछा बताओ तुम्हें किसने शिफा दी, किसकी वजह से ऐसी शिफा मिली? आखिर में उसने उस बच्चे का नाम ले लिया। तकलीफ की वजह से आदमी नाम ले लेता है कि शायद अब मैं छोड़ दिया जाऊं, लेकिन फिर उस बच्चा को तलब कर लिया गया, बच्चे को भी तकलीफ दी, यहां तक कि बच्चे ने भी उस राहिब का नाम बता दिया। अब तीनों बादशाह के दरबार में इकट्ठा हो गए, तीनों ईमान वाले, तीनों अल्लाह वाले, और ईमान में इस कदर कि दुनिया ने उसे देखा, किसी भी तकलीफ ने, किसी भी ताकत ने उसे ईमान से फेर नहीं सके। फिर उस रात को इतने तकलीफ दी, इतना परेशान किया, आरा मंगाया, फयुजी उबिल मिनशार, आरा मंगाया गया, फयूज वाला मफरिक़ रासिही, और उसके सर पे जहां पे मांग निकालता है बीच में आदमी ना, उस मांग पे वो आरा रखा गया, और उस आरे रखकर चलाए गए। सर पे आरा चला, तकलीफ लगी, आह निकली, लेकिन जबान से अल्लाह अहद किसी न छीन न सके। सारा चेहरा कटा, जिस्म काटते हुए, सीना काटा, पेट काटते हुए, और जाकर नाप के नीचे से जिस्म को 2 टुकड़े में तब्दील कर दिए। फिर आई बारी उस वजीर की
कहने लगा अभी भी तेरे पास वक्त है, अगर मेरे ऊपर ईमान ले आओगे, छोड़ दिए जाओगे, दौलत के मालिक बना दिए जाओगे, मेरा खास आदमी हो, खास आदमी बनोगे। अल्लाह वालों, कोई किसी का बादशाह, कोई बादशाह का वजीर होता है, उसका करीबी होता है, उसकी बादशाहत, उसकी वजारत छिन जाने का डर होता है आदमी के अंदर। लेकिन ईमान की वजह से उसने कहने लगा कि मैं तेरे ऊपर ईमान लाने वाला नहीं हूं। फिर उसे भी आरे से 2 टुकड़े कर दिए गए। अब उस बच्चे से कहा गया कि तू भी ईमान से मुकर जाओ, ईमान सी आ जाओ, वापस लौटो, अपने ईमान सी कुफर की तरफ आ जाओ। वो कहने लगा नहीं नहीं, जब मेरे उस्ताद नहीं मुड़े, आपके वजीर नहीं मुड़े, मुझे बच्चा देखकर कमजोर न जानियो, मैं कमजोर नहीं ईमान में। अपने चंद हवारियों को बादशाह ने बुलाया, कहा इस बच्चे को इस तरह नहीं मारना, इसको एक पहाड़ पर लेकर जाओ और पहाड़ पे जब ऊंचाई पे चले जाओ, चोटी पे जाओ, वहां से गिरा देना, वहां से फेंक देना, लुढ़का देना, ताकि ये तकलीफ से पत्थरों में, चट्टानों में टक्कर खाते खाते मरे। और अगर ये ईमान ले आए, वहां लौट जाए तो छोड़ देना, फिर वापस ले आना। ये सारे लोग गए। बादशाह की बात मानने वाले भी लोग होते हैं ना, दुनिया में ऐसे लोग भी होते, चमचाई करने वाले लोग होते। उस बच्चे को लेकर पहाड़ पर गया, वहां पे उस बच्चे ने दुआ की, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम, इलाही इन लोगों के मुकाबले में तू मेरा काफी हो जा। अल्लाह वालो, वो जितने हवारी गए थे बादशाह के, सारे लोग उसी पहाड़ से गिरकर मर गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। फिर ये बच्चा चलता हुआ उस बादशाह के करीब आ गया, उसी की दरबार में आ गया, भागा नहीं कि लोग कहेंगे कोई और चाल चली होगी, भाग गया मुझसे डर कर। और बादशाह के सामने आकर बादशाह, तू आ गया, मेरे वो हवारी लोग किधर रहे? कहने लगे मुझे मारना इतना भी आसान नहीं, तेरे सारे हवारी हलाक हो गए और देखो मैं जिंदा वापस आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह ने तब भी बात ना मानी, तब भी नहीं छोड़ा। फिर कुछ लोगों को तैयार किया, कहा जाओ और समंदर में कश्ती तैयार करो, उस कश्ती पे लेकर जाओ, बीच भंवर में ले जाकर इस बच्चे से एक बार पूछ लेना, अगर मेरे ऊपर ईमान ले आता है, अपने उस दीन इलाही से अगर वापस आ जाता है, वापस ले आना, छोड़ देना। अगर ना माने तो समंदर के भंवर में, समंदर के मोजों में, समंदर में टापुओं में फेंक देना और वापस चले आना। ये बच्चा खुशी खुशी चला गया, वो तमाम हवारी भी चले गए। और जाने की बाद अल्लाह से दुआ आपकी समंदर में, इलाही अल्लाहुम्मा कफिनीहिम, या अल्लाह उन लोगों के लिए, उन लोगों के मुकाबले में जैसे तुम मेरा काफी बना, आज इन लोगों के मुकाबले में तू मेरी मदद फरमा। पावर आई, मौजें आई, कश्ती डगमगाई, सारे लोग हलाक हो गए। बच्चा फिर चलता हुआ बादशाह की दरबार में वापस आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, देखो और मेरे बंदो, मैं जिसको जिलाना चाहूं दुनिया मारना चाहे मार नहीं सकती, मैं जिसको मारूं पूरी दुनिया मिलकर जिंदगी देना चाहे दे नहीं सकती। मेरा वो अदना सा बंदा फिर जिंदा अपने बादशाह की सामने वापस खड़ा है। अब उस बादशाह ने कहने लगा, क्या जी अजीब हालत है तेरी, तू एक बच्चा है, इतनी ताकतवर भी नहीं है कि मेरे तमाम हवारियों को मार दे। इतने लोगों को तेरे मुकाबले मैंने भेजा, सारे लोग मर जाती, वजह क्या है आखिर? वो बच्चा कहने लगा, तू मुझे मार ही नहीं सकता, एक शर्त है, अगर मेरी बात आप मान लो, अगर मेरी बात आप मान लो तो मुझे मार सकते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे मारने का तरीका मुझसे लेना पड़ेगा, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, वरना अपने तरीके से मैं अल्लाह वाला हूं, मुझे मार ही नहीं सकते हो। बादशाह ने कहा ठीक है,
तू जहां पे ज्यादा नुकसान करेगा लोगों को मेरे दीन से फेर देगा, कुफर से ईमान की तरफ ले आएगा। मैं ये चाहता हूं कुछ देर के लिए तेरी बात मानने को तैयार हूं। कहा कि ठीक है, एक मैदान हो, नखलिस्तान हो, जहां पे खजूर का दरख्त हो, बड़ा सा मैदान हो, इलाके में ऐलान कराओ सारे लोगों को, मर्दों को, औरतों को, बादशाहों को, सारे लोगों को इकट्ठा करो और वहां के खजूर के दरख्त में मुझे बांध दो और मुझे बांधकर मेरे ही तरकश से एक तीर निकालो, मेरे तरकश से एक तीर लो और उसमें ये कमान में लगाकर मेरी तरफ निशाना लगाओ। लेकिन ओ बादशाह जी, मेरे रब का नाम लिए बगैर मुझे मौत आ नहीं सकती। वो तीर ये कह के मारो, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम। हदीस के अल्फाज है, जाओ देखो 3005 नंबर की मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ओ बादशाह जी एक बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं भी शुरू करता हूँ, जिनका दावा है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं इलाह हूँ, तुझे भी मेरे रब का नाम लेना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, तुझे भी कहना पड़ेगा अल्लाह का नाम लेकर, इस बंदे, इस बच्चे के रब के नाम से मैं इसे मारता हूं तब मुझे मौत आएगी। बादशाह ने ऐलान करा दिया कि सारे रियाया, सारे लोग मैदान में जमा हो जाएं। बच्चे को बांध दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मंजर सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन सुने, भाई भी मैदान में होंगे, माँ भी मैदान में होंगी, अब्बा भी मैदान में मौजूद होंगे, बहन भी मैदान में मौजूद होंगी, सारा खानदान भी मैदान में, सारे अपने इलाके लोग मैदान में। माँ का दिल सीने में तड़पता होगा। हदीस के अंदर ये तफसील नहीं दी, लेकिन जरा हम और आप गौर करें, तसव्वुर करें इस बात के ऊपर, जरा गौर करके देखें कि माँ भी सामने होगी, बाप भी सामने होगा, भाई भी सामने होगा, बहन भी सामने होगी, गांव के लोग होंगे, मोहल्ले के लोग होंगे और सारे लोग नजारा देखते होंगे। छोटा बच्चा है, गलती क्या है, आज अभी मरेगा, अब मरेगा, अब तीर लगेगा, अब मौत आएगी, ये मंजर सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि उसे बचा ले। बादशाह ने तमाम लोगों की सामने उसके तरकश से तीर निकाले, कमान में लगाए और अपनी जबान से इकरार किए, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम। ये कहकर तीर मारे। जमाना गवाह है, आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, अल्लाह वालो, उस बच्ची की कनपट्टी पे जाके तीर लगा। बच्ची ने अपने कनपट्टी पे हाथ रखे और आसमान की तरफ देखे, चारों तरफ नजर दौड़ाए, फिर वही पे दम तोड़ दिए। अल्लाह वाले की मौत इस कदर हुआ करती है, उधर दम निकलता है, उधर जन्नत की फरिश्ते लेकर कहते या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ऐ पाकीज़ा रूह, आओ लौट चलो अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी। फदुखुली फी इबादी, मेरी नेक बंदों में दाखिल हो जाओ, मेरे पाकीज़ा बंदों में दाखिल हो जाओ। वदुखुली जन्नती, मेरी बागात में, मेरी जन्नत में, मेरी नेमतों में दाखिल हो जाओ, तेरा कोई वक़्त नहीं। शहीदों की रूह
जन्नत में सब्ज रंग के चिड़िया के सर में रख दी जाती है और वो चिड़िया क़यामत के आने तक जहां जहां से चाहती है जन्नत में खाती है। शहीदों की रूह जन्नत में घुमा फिरा करती है। अब इतना कहना था ना, मैदान में सारे लोग देखे, या अल्लाह इस अदना से बच्चे ने कमाल कर दिया, कमाल किया, अजीब बात हो गया। अब दाने तरफ से आई आवाज, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। आवाज आगे से आई, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। बाएं तरफ से भी आवाज आई और चार जानिब से आवाज आई, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। हम सब इस बच्चे की रब पे ईमान ले आए, ईमान वाले बन गए। बादशाह ने कहा जो डर था वही तो हुआ, सारे लोग ईमान वाले बन गए। और अब आएगा मजा, अब आए उस वक्त जब सारे लोग ईमान वाले हो गए। बादशाह ने अपने वजीरों से, अपने हवारियों से कहा कि अब बात नहीं बनेगी, एक खंदक बनाओ, एक गड्ढा बनाओ, उसमें आग लगाओ, आग। गड्ढा खोदा गया, आग जलाई गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला असहाबुल उखदूद अन्नारी दातिल वकूद। कसम है बुर्जों वाले आसमान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। और इसी सूरत के अंदर ये जिक्र है, जब उस बादशाह ने खंदक और गड्ढा बनवाया, आग जलाई, लोगों को जो ईमान ला चुके थे हर एक को आग में डालते चले गए, डालते चले गए। ये पूछते थे कि तू मेरे ऊपर ईमान लाता है कि नहीं, मेरे कुफर में आता है कि नहीं। जब वो कहता नहीं, मैं अल्लाह पे ईमान ला चुका हूं, अब चाहे जल जाऊं, मार दिया जाऊं, काट दिया जाऊं, जला दिया जाऊं, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाऊं, लेकिन जो ईमान लाया हूं उस ईमान से मुकर नहीं सकता, इसलिए कि मैंने दुनिया में ईमान वालों की हालत बेहतरी में देखी है। यहां तक कि आई बारी एक औरत की जिसकी गोद में एक बच्चा भी है, शीरखारगी के आलम में। शीरखार समझते हैं? वो बच्चा जो अभी दूध पी रहा हो, बोल नहीं सकता। उस बच्चे की बारी, उस माँ की बारी जब आई तो माँ थोड़ा झिझकने लगी, या अल्लाह मेरी जान होती मैं कूद जाती, मेरा ये नन्हा सा बच्चा उस आग में तड़पेगा कैसे, मैं इस बच्चे को लेकर कैसे कूदूं। माँ झिझकने लगी। बच्चा अभी शीरखारगी के आलम में है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उस बच्चा ने कहा ला तखाफी फ़इन्नकी अलल हक़, ओ मेरी माँ ना डरो इसलिए कि आप हक पे हो, ईमान पे हो, मेरा खौफ न करो, आग में कूद जाओ। उस बच्चे ने जब बोला, दुनिया के अंदर 4 बच्चे बोले, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही जिसने दी वो बच्चे ने बोले, साहिब जुरैज वो छोटा बच्चा बोला, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के गोद में बात किए, और फिर एक ये बच्चा है जिसने अपनी माँ के गोद में, जो अभी बोलना नहीं जानता था, शीरखारगी के आलम में अपनी माँ से कहा, माँ इस आग में कूद जाओ, इसलिए कि आप हक पे हो, ईमान वाली हो, और ईमान वाली डरती नहीं, घबराती नहीं है। वो माँ, वो औरत कूद गई उस आग में, और ये ना देखा कि दुनिया से चली जाऊंगी, मेरा खात्मा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, जिन लोगों ने ईमान वाले मर्दों, ईमान वाली औरतों की आजमाइश की, तकलीफ में डाले,
तुम लम यतूबू, फिर तौबा भी न किए, तौबा की तौफीक न मिली। फलहुम अज़ाबु जहन्नम, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम का अज़ाब है। वलहुम अज़ाबुल हरीक़, और ऐसे लोगों के लिए जला देने वाला अजाब होगा। इसलिए कि अल्लाह ने देख लिया है, सारे लोगों को देखा है। जो खंदक के किनारे बैठकर ये नज़ारा देखा करता था, जो खंदक बना रहा था, जिसने आग जलाई, जिसने कुदाया, जिसने उसमें तकलीफ दी, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने अजाब देने के लिए आग की जहन्नम की आग तैयार कर रखा है, जो आग की नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की जलाई हुई आग है। इस आयत का तर्जमा सुने और इंशाअल्लाह फिर मैं अपना खत्म कर रहा हूं। दुनिया वालों ने आग जलाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, कल क़यामत में अल्लाह की जलाई हुई आग ऐसी आग होगी कि दुनिया की आग जब हाथ जलाती है, दुनिया की आग पैरों को जलाती है, दुनिया की आग जिस्म जलाती है, इंसानों को मौत आ जाती है। जलने वाला बंदा जल्दी ही मौत के नींद में चला जाता है, अबदी नींद सो जाता है, मर जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की जलाई हुई आग होगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा, जो आग जलाती जलाते पैरों को जलाएगी, पिंडलियों को जलाएगी, रान को जलाएगी, पेट को जला जला कर, एतड़ियां को जला जला कर, सीने तक जिगर पे आके हमला करेगी, लेकिन बंदी को मौत नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहिया, वहां पे न मौत आएगी, न आदमी मज़े की जिंदगी जी पाएगा। तकलीफ इतनी होगी, आदमी मौत को पुकारेगा, इतना ज्यादा परेशान होगा, आदमी मौत की तमन्ना करेगा, मौत भी नहीं आएगी और जिंदगी भी बंदा जी नहीं पाएगा। मौत और जिंदगी के बीच में तड़पता हुआ नजर आएगा। तत्तलिउ अलल अफीदा, वो आग दिलों पे, वो आग जिगर पे हमला करेगी और इंसान को जला डालेगी। इसलिए हमें और आप को ये चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जो आपने शब्बेदारी की, उलमाए किराम के बयानात को सुने, मदरसा रियाजुल उलूम भथोड़िया पूर्णिया की इस मदरसे को जो नवाजा मर्दों ने, औरतों ने, आप दुआ भी करें परवरदिगारे आलम से देने के बाद कि या अल्लाह, हमने जो बैठ के सुने, अपने वक़्त की कुर्बानी दी, नींद की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, या अल्लाह तू सबको कबूल फरमा। आमीन बोलें भाई। या अल्लाह, जो हमने अपने नींद की कुर्बानी दी तो कबूल फरमा। या अल्लाह, मदरसा रियाजुल उलूम के जितने भी इंतजामिया ने, असातिज़ाए किराम ने, या अल्लाह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये इजलास का इनेकाद किया है। यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने मर्दों के लिए, औरतों के लिए बैठने का इस कुहासे वाली, इस शीतलहरी वाली रात में भी, शबनम वाली रात में भी इतना बेहतरीन जो या अल्लाह इंतज़ाम किया, या अल्लाह इन तमाम लोगों के अखराजात को कबूल फरमा। एक भाई ने 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माशा